अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में मैं आपको इजीली प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन करने का तरीका बताऊंगा। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि आपका जो है वो माइंड इतना क्रिएटिव नहीं होता, तो हमारे लिए आपके लिए लोगो बनाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में मैं आपको एक ईजीएस्ट वे जो है वो शेयर कर देता हूँ आपसे, ताकि आप इजीली जो है वो लोगो डिज़ाइन कर सकें। क्योंकि अभी आपको टूल्स यूज़ करने आए हैं एडोब फोटोशॉप वगैरह के, अभी वो क्रिएटिविटी जो एक प्रैक्टिस वगैरह से आती है वो अभी आप में नहीं है। तो मैं आपको फिर भी उसके अलावा भी जो प्रोफेशनल किस्म का लोगो बनाया जा सकता है उसका तरीका मैं आज की वीडियो में आपको बता दूंगा। वैसे तो लोगों की 7 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो हम उसकी टाइप्स को इस तरह से डिस्कस नहीं करेंगे ताकि चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इतनी कॉम्प्लेक्स ना हो। जितना इजी होंगे, जितना इजी हम कर सकते हैं आपके लिए उतना हम करेंगे। तो लोगो जो है, बेसिक लोगो, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक आइकन होता है और दूसरा टेक्स्ट होता है। मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूँ कुछ लोगोज़, ये देखें। इसमें ये ऊपर आइकन है और नीचे टेक्स्ट है। टेक्स्ट यानी कंपनी का नाम आ जाएगा और आइकन यानी वो कंपनी के बारे में कुछ चीज़ जो है उसमें हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो लोगो जो है वो हमेशा इन 2 चीज़ों पर ही कंसिस्ट करेगा, यानी उसमें कोई तीसरी चीज़ नहीं होगी। या उसमें आइकन आता है और साथ उसके जो है वो टेक्स्ट आ जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता उसमें। अच्छा, अगर आप टेक्स्ट बेस्ड लोगो बनाना चाहते हैं, यानी उसमें सिर्फ टेक्स्ट ही हो और वो बड़ा क्रिएटिव किस्म का टेक्स्ट जो है वो बन जाए, तो उसके लिए आप सिंपली गूगल करेंगे एब्स्ट्रैक्ट फ़ॉन्ट के नाम से। ये देखें एब्स्ट्रैक्ट फ़ॉन्ट्स, और ये वेबसाइट है इसकी, इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से आप जो है वो थाउजेंड्स ऑफ फ़ॉन्ट्स जो है वो फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने से पहले आप बनाकर देख भी सकते हैं कि आपका जो ब्रांड है, जो कंपनी है, उसका नाम उस लोगों में किस तरह से जो है वो नज़र आ रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक कंपनी नेम किताब रंग के नाम से यहाँ पर एक एंटर कर देता हूँ। तो देखें इसने जितने भी डिफरेंट लोगोज फ़ॉन्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, इसने उसे किताब रंग में कन्वर्ट कर दिया है। देखें कितने प्रोफेशनल और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। तो ये बहुत प्रोफेशनल और क्रिएटिव किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं, ये आपको सिर्फ इसी वेबसाइट पर मिलेंगे। तो ये आप इस वेबसाइट को भी याद रख लें एब्स्ट्रैक्ट फ़ॉन्ट्स के नाम से। ये देखें, तो ये वेबसाइट बेसिकली आपके काम तब आएगी अगर आप जो आइकन, ये जो लोगो बनाना चाह रहे हैं वो टेक्स्ट बेस हो, उसमें कोई फ़ॉन्ट ना हो, यानी सिर्फ टेक्स्ट ही इतना क्रिएटिव करके बना दिया जाए कि उसे आइकन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो उसके लिए वेबसाइट जो है वो बेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये वाला जो फ़ॉन्ट है ये पसंद आ गया है, तो हम उसके लिए यहाँ डाउनलोड पे जाएंगे और ये फ़ॉन्ट देखें इसने ज़िप फाइल में उसे कन्वर्ट करके डाउनलोड कर दिया। फ़ोल्डर में आएंगे और हम इसे जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये देखें फ़ोल्डर बन गया एक। तो ये वाली जो फ़ाइल है इसके टाइप भी आप देख लें, ट्रू टाइप फ़ॉन्ट फाइल लिखा हुआ है, तो आप हमेशा इसे यूज़ करेंगे अपने फ़ॉन्ट के लिए। यहाँ से देखें इंस्टॉल का बटन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इंस्टॉल इसे करेंगे और ये आपके सिस्टम में जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर आप फ़ॉन्ट का नाम भी देख लेंगे कि नाम उसका क्या है, ताकि जब आप उसे यूज़ करने लगें तो आप इजीली उस फ़ॉन्ट को सर्च करके अप्लाई कर सकें। यहाँ पर हम एक वर्क स्पेस ऐड कर लेते हैं। तो अब मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ फ़ॉन्ट पर आ जाता हूँ जिस नाम से फ़ॉन्ट था। तो हम देखते हैं कि ये देखें, ये हमने जो भी इंस्टॉल किया था फ़ॉन्ट आ गया है और वो अप्लाई भी हो चुका है। अब अपनी मर्ज़ी से इसे मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। ये देखें हमने ब्लैक कलर में इसको कर दिया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। तो एक तरह से ये आपका टेक्स्ट बेस्ड लोगो जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि अगर आप आइकन और टेक्स्ट दोनों की बेस पर आप लोगो बनाना चाह रहे हैं, यानी उसमें आइकन भी आए
और साथ कंपनी का नेम भी टेक्स्ट की हालत में लिखा हुआ है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर सर्च करेंगे विक्स लोगो मेकर। ये वेबसाइट है एक wix.com। यहाँ पर आप स्टार्ट नाउ पर जाएंगे। ये वैसे तो एक पेड सर्विस है, ये आपसे चार्ज करते हैं इनके लोगो इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक इसका तरीका बताता हूँ जिसमें आप पे भी नहीं करेंगे और आप इनके लोगो भी जो है वो अपने डिज़ाइंस वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप उस कंपनी का नाम लिखेंगे जिसका आप लोगो बनाना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ किताब रंग लिख दी है। तो यहाँ पर वो आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि आपका जो लोगो है वो उसकी बिज़नेस क्या है, उसका वो किस इंडस्ट्री से रिलेट करता है। तो ये क्योंकि बुक स्टोर है तो मैं इसे यहाँ पर देख लेता हूँ, बुक स्टोर कर देता हूँ। इसी तरह से पूछ रहा है कि आपका लोगो जब बन जाए तो वो किस तरह की लुक दे या किस तरह की फ़ील आए उसे देखने से। तो यहाँ मैं इसे मॉडर्न, फ्रेश और क्रिएटिव कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से भी इसे देख सकते हैं। यहाँ पर ये मुख्तलिफ आपको ऑप्शंस देगा लोगों की, सिर्फ आपकी डिज़ाइनिंग सेंस को जज करने के लिए। तो उसे आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको बेहतर लग रहा है लोगो उसे आप सिलेक्ट करते जाएं। ये एक तरह से एग्जामाइन कर रहा है कि आपको किस तरह का लोगो जो है वो चाहिए। तो ये देखें यहाँ पर आपने उसने आपको डिफरेंट डिज़ाइंस दे दी हैं, डिफरेंट लोगोस दे दी हैं, बड़े प्रोफेशनल किस्म के हैं। ये देखें, अगर आप चाहते हैं आपको इनमें से कोई लोगो जो है वो पसंद आ गया है तो यहाँ पर ये देखें लोड मोर भी ये है ऑप्शन। आपके पास कई वो डिज़ाइन आपको शो कर देगा इस पर क्लिक करने से। तो हम अपनी मर्ज़ी का कोई डिज़ाइन पिक कर लेंगे यहाँ से, जो भी आपको अच्छा लग रहा होगा, जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो यूज़ करना चाहते हैं, वो डिज़ाइन आप देख लें। यहाँ पे देखें बहुत से डिज़ाइन इसने आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे इसने मोस्टली जो डिज़ाइंस हैं वो टेक्स्ट बेस्ड दिए हैं, यानी उनके साथ आइकन नहीं है, वो टेक्स्ट ही चल रहे हैं। तो अगर आपको टेक्स्ट बेस ही डिज़ाइन चाहिए, लोगो चाहिए, तो आप ये वाली वेबसाइट यूज़ करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट फ़ॉन्ट्स वाली, क्योंकि यहाँ पर फ्री आपको फ़ॉन्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। आप उन्हें सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। लेकिन अगर आपको उसके साथ आइकन भी चाहिए, टेक्स्ट के साथ साथ आइकन भी, तो फिर ये वाली वेबसाइट बेहतर है उससे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये वाला डिज़ाइन या लोगो पसंद आया तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इसे इस तरह से ओपन कर लेंगे। यहाँ से आप इसके डिज़ाइन के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसे ब्लैक कर देंगे। इस तरह से आपके पास वाइट बैकग्राउंड आ जाएगी और आगे जो भी आपका डिज़ाइन होगा, लोगो होगा, वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ब्लैक करना ज़रूरी है, इसका भी मैं आपको बताता भी हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ से विक्स जो है वो पेड सर्विस है और हम यहाँ से जब इसे डाउनलोड करने जाएंगे तो विक्स हमसे पैसे जो है वो मांगता है कि आप पहले कोई प्लान सेलेक्ट करें और फिर आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे। तो इसको अब हम प्रोफेशनली जो है वो यूज़ करने का तरीका आपको बताते हैं। आप स्निपिंग टूल यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ये मोस्टली विंडोज़ में जो है वो प्री इंस्टॉल होता है, अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे कर लेंगे। स्निपिंग टूल ओपन करेंगे और अपने जो लोगो है, जो डिज़ाइन है, उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो बेसिकली इससे हुआ गया है कि हमने उस लोगो का डिज़ाइन का जो है वो एक तरह से स्नैप ले ली है। अब ये जो हमने स्नैप ली है इसे हम ट्रेस कर लेंगे सिंपली। उसके लिए हम इलस्ट्रेटर यूज़ करेंगे। तो इलस्ट्रेटर हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है और उसे इंस्टॉल करने का भी तरीका बताया हुआ है। तो होप्स हो कि आपने उसे फॉलो किया होगा और इंस्टॉल कर लिया होगा। और उसके बाद जिस तरह भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसका बता रहे हैं, आप उसे फॉलो करते हुए इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। आप न्यू में जाएंगे और वर्क स्पेस बना लेंगे। ये आपके पास वर्क स्पेस आ गई और उसके बाद आपने जो स्नैप ली होगी उसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर ऊपर ये देखें इमेज ट्रेस का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये आपकी जो इमेज है ये ट्रेस हो चुकी है।
तो ये आपकी इमेज ट्रेस होगी और आप इसे जितना मर्ज़ी जूम कर लें ये पिक्सेलेट नहीं होगा, इसके पिक्सल्स जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे, ये इसकी जो लुक है वो फुल प्रोफेशनल लुक आपको मिलेगी। तो अभी क्योंकि इसने पूरी इमेज को ट्रेस कर दिया था और इसकी बैकग्राउंड भी इसके साथ है, ये देखें, तो हम जो अपना लोगो है, डिज़ाइन है, उसे सेपरेट कर लेते हैं और बैकग्राउंड को हम ख़त्म कर देते हैं। एक्सपैंड का बटन है, आप उस पर क्लिक करेंगे और इसे राइट क्लिक करेंगे अपनी इमेज पर और ये अनग्रुप कर देंगे। तो ये देखिए आपकी जो बैकग्राउंड है वो अलग हो गई, आप उसे डिलीट कर देंगे और आपके लोगो में भी जो वाइट स्पॉट्स हैं आप अपने माउस से उन्हें क्लिक करके तो डिलीट करते जाएंगे डिलीट बटन से, इस तरह से। तो ये अब आपके पास सिर्फ जो है वो आपका लोगो और डिज़ाइन रह जाएगा, बैकग्राउंड अब आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो आप कोशिश करेंगे जो फ़ॉन्ट आप यूज़ करने जा रहे हैं वो आप ख़ुद लिखें अपने फ़ॉन्ट टूल से। तो आइकन आपको यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन टेक्स्ट के लिए आप कोशिश करें कि आप मैन्युअली टेक्स्ट ऐड करें। तो ये देखिए हमारा जो फ़ॉन्ट बेस लोगो है वो अब रेडी हो चुका है। तो सिंपली हमने क्या किया है कि हमने आइकन के लिए, डिज़ाइन के लिए जो है वो wix.com पर हम गए हैं और वहाँ से अपनी मर्ज़ी का जो है वो डिज़ाइन वहाँ से लिया है, उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है और हमने अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद उसके कलर को हम चेंज करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैक में कन्वर्ट कर देंगे और फिर स्निपिंग टूल से उस हिस्से की हम स्नैप ले लेंगे और फिर उसके बाद उसे कॉपी करके इलस्ट्रेटर पर ले आएंगे और उसको ट्रेस कर लेंगे। तो ट्रेस करने के बाद मैंने आपको बताया कि रिकमेंडेड यही है कि आप टेक्स्ट जो है वो ख़ुद ऐड करें उसको, तो वो आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट जो है वो ऐड कर लेंगे। और अगर आपको कोई उसके अलावा फ़ॉन्ट कोई चाहिए तो उसके लिए भी मैंने आपको वेबसाइट बता दी है एब्स्ट्रैक्ट फ़ॉन्ट्स के नाम से। वहाँ से आपको कोई फ़ॉन्ट पसंद आ जाता है, डाउनलोड कर लें और उसे आप इस तरह से इंस्टॉल करके बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लोगो और डिज़ाइन में, और ये आपके पास जो है वो डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये जो टेक्स्ट है ये फ़ोटोशॉप में ऐड करें तो आप इसे फ़ोटोशॉप में भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने आइकन को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे ड्रैग करके आप फ़ोटोशॉप में ओपन कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर फिर उसी तरह आल्ट शिफ्ट दबा कर उसे इक्वली रिसाइज़ कर लेंगे। और ये देखें हम इस तरह से ये दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और उसे हम सेंटर अलाइन कर देंगे यहाँ से। तो ये आपका जो लोगो है वो रेडी हो चुका है। तो हम इसे मज़ीद कस्टमाइज़ करने के लिए इस पर मुख्तलिफ़ लेयर स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से लेयर स्टाइल्स अप्लाई होते हैं। ये देखें अपनी मर्ज़ी से इसे कलरफुल कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स की हम यहाँ पर स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रोक वगैरह या इनर शेडो या ग्रेडियंट वगैरह। ये देखें इसे मज़ीद क्रिएटिव करने के लिए ये आप पर है कि आप कितना, आपका जो माइंड है वो क्रिएटिव है, उससे रिलेटेड आप उसमें ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप ने आपको बहुत सी ऑप्शंस दे रखी हैं। तो यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे और ये अब एक तरह से उस पर अप्लाई हो चुका है। तो बेसिकली लोगो में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, फिर मैं बताता चलूँ, रिपीट करता चलूँ आपके आसानी के लिए। एक टेक्स्ट होता है और दूसरा उसका आइकन होता है। अगर आपको टेक्स्ट बेस लोगो चाहिए तो उसके लिए आप एब्स्ट्रैक्ट फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट पर चले जाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया भी था, और वहाँ से अपनी मर्ज़ी का आप फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट करके उसे डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे और उसे आप अप्लाई कर देंगे अपने टेक्स्ट पर। तो वो आपका टेक्स्ट बेस जो है वो डिज़ाइन क्रिएट कर देगा। इस तरह अगर आपको आइकन चाहिए तो आप wix.com पर जाएंगे, और क्योंकि वो एक पेड वेबसाइट है या पेड सर्विस है तो आप उसे जो है वो जिस तरह यूज़ कर सकते हैं वो तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप उसे स्निपिंग टूल से उसकी स्नैप एक बनाएंगे, उसे कॉपी करके आप इलस्ट्रेटर में ले आएंगे और फिर उसे ट्रेस कर लेंगे। और कलर उसका आपने पहले ब्लैक रखना है, मैंने आपको बताया था कि वो ट्रेस करने में आसानी रहती है।
और इस तरह से आप उसे लोगों को भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम बिगिनर होते हैं तो हमारा माइंड इतना क्रिएटिव नहीं होता, तो ऐसे में अगर कोई क्लाइंट आ जाए हमारे पास कि हमें अपने काम के लिए कोई लोगो बनाना पड़ जाए, तो फिर हम इस तरह से ये ट्रिक्स जो मैंने आपको बताए हैं इन्हें यूज़ करते हुए हम एक प्रोफेशनल किस्म का लोगो जो है वो बना सकते हैं।